राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल 12 महीनों की व्रत कथा में। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है, जो इस प्रकार है कि एक बार हुआ यूं कि सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी व्रत रखने लगे, लेकिन भीम खाना खाने के मामले में काफी फर्जी थे और उन्हें बहुत भूख लगती थी। उन्हें भूख बर्दाश्त से बाहर होती थी, इसीलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास रखना बहुत कठिन था। जब पूरा परिवार उन पर व्रत रखने के लिए दबाव डालने लगा, तो वह इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा नहीं रहना पड़े, पर उपवास का पुण्य भी उन्हें चाहिए था। ऐसा कोई मार्ग ढूंढे जिसे उपवास का पुण्य भी मिल जाए और भूखा भी नहीं रहना चाहिए। अब उधर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से जाना। भीमसेन वेद व्यास जी से बोले, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात को सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, यह सभी को एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझे भी हमेशा यही कहने को कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को तुम दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी का भोजन मत किया करो। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरी उदर में व्रत नामक की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसीलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में एक बार ही ऐसा उपवास कर सकता हूँ, ऐसा उपवास जिससे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए और सुलभ हो जाए, और इसे करने से मैं कल्याण का भागीदार हो सकूं। ऐसा कोई व्रत है तो निश्चय ही करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी बोले, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वक्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या अचामन करके मुख में जल डाल सकते हैं, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुंह में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्य उदय से लेके दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर देवादशी को प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल में और स्वर्ण का दान करें। जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करें। जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष में जितनी एकादशी होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदाधारी कहने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर
एकमात्र मेरी शरण में आ जाएं और एकादशी को निहारा रहे तो वह सभी पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्व यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि अब उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागीदार होता है। उसे एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति में उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर उसको दुर्गति प्राप्त होती है। और जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वह परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वह ब्रह्म हत्या, शराबी, चोर या गुरुद्रोह होने पर भी सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो भी विशेष दान्य और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले विष्णु भगवान का पूजन करें और जल में धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धत में धेनु का दान करना उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य ही संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्राप्त करते हैं। जिन्होंने श्रम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा की है और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ी और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, सोया, सुंदर, आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को प्रतिनिष्ठ होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है या उसका वर्णन करता है वह भी स्वर्ग लोक को जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसके श्रवण से ही भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करने और यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रशंसा के लिए एकादशी को निहारा रहकर अंचामन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। देवादशी को देवेश्वरीय भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान संकल्प करते हुए करना चाहिए। हमें कहना चाहिए,
कि संसार सागर में तारने वाले देवों के देव ऋषिकेश के इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है और द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप में पाप नाशिक एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। ये सुनकर भीमसेन भी इस शुभ एकादशी के व्रत का आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडवी एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी विख्यात हुई है। तो ये थी एकादशी व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल 12 महीनों की व्रत कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।